उड़ाता नहीं इधर किसी की भी। इज्जत उड़ती है ना तो सबकी उड़ती है, सिर्फ अब तुम लेके बैठ गई हो, मेरी इज्जत उड़ा दे। उड़ी उड़ी इज्जत उड़ी 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 इज्जत उड़ी उड़ी। He also laughing sometime what I'm talking. इज्जत उड़ी। तो देखो आप लोग तो देखते होगे मेरी बहन का व्लॉग, इसका व्लॉग, लेकिन सच बोलूँ ना, सच में हमारा हस्बैंड हमको इतना प्यार करता है कि हम लोग को ज़रूरत नहीं है कि हमको पोस्टिंग डालनी पड़े मेरे को करोगी। तो सबसे बड़ी दुश्मन तो मेरी बहन के ससुराल में उसकी ननंदी है। आज तो मैं सामने से बोल रही हूँ, तो वो तब भी उसकी खुशी नहीं देख पाई, आज भी उसकी खुशी नहीं देख पा रही है। तुम 30,000 35,000 फॉलोवर चैनल आज की हो, मेरी बहन की खुशी से तुम जल रही हो, हम क्या तुम्हारी खुशी से जलेंगे? मेरी बहन और जीजा का दिया हुआ तो तुम्हारे को फैम है, नाम है, और तुम्हारी बहन तुम्हारी बाजी आगे बोलती है अल्लाह बुरी नजर से बचाए। क्या बकचोदी करते हो यार, क्या करते। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका मेरे व्लॉग में। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं किचन के पास खड़ी हूँ, मतलब मैं कुछ रेसिपी लेके आई हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, आज मैं बना रही हूँ बकरे का मटन। सो पहले मैं क्लियर कर देती हूँ। मैं गॉड, ये तो कटा भी नहीं लगा। मेरे पास है 1 किलो मटन, और अभी फ़िलहाल मैं जाऊंगी उसको बॉईल करने। बॉईल करने के लिए मैंने कुकर लिया है, कुकर में डाला है 2 चम्मच तेल, और मैं अभी बॉइलिंग का सब रेसिपी रेडी कर रही हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं क्या क्या इसमें डाल रही हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, ये है 1 किलो मीट, मटन, प्रॉपर मटन है ये, क्योंकि आज है संडे और पीस काफ़ी बड़ा बड़ा है। मुझे इसको थोड़ा कट भी नहीं करूँगी क्योंकि खाने वाले आज कुछ ज़्यादा है नहीं। सो ये मैंने फ्लेम को हाई किया, हाई फ्लेम में मैंने डाला है 2 चम्मच तेल, और ये है मेरे कुछ खड़े मसाले। आपको मैं बता दूँ, मैं जब बकरे का पुलाव बनाती हूँ तो उसमें थोड़ा सा तेल डाल के इन मसालों को हल्का भूनती हूँ, इससे ना मसालों में और गोश्त में सौंधी खुशबू आएगी। तो जो मेरे मसाले में काला मिर्च, 1 चक्री फूल, सौंफ, ज़ीरा, शाह ज़ीरा और ग्रीन इलायची, लौंग एंड 2 बड़ी इलायची और दालचीनी। अब इन सारे मसालों को मैं इस तेल के अंदर डाल दूंगी, और थोड़ा इसको ऐसे सौंधा आने दूंगी। इससे ना गोश्त में बहुत अच्छा खुशबू आता है पुलाव में। मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट कच्चा डालने से मसाले में वो टेस्ट नहीं आता है। उसके अलावा जब तक वो भून रहा है, मैंने फ्लेम को स्लो कर दिया, थोड़ा उसको भूनने देती हूँ। मैंने लिया है 3 ग्रीन इलायची, इसको भी मैं इसमें डाल देती हूँ, और मैंने लिया है कांदा, वो मैं अभी नहीं डालूँगी। अब मैं इस भुने हुए, आप देख सकते हैं कलर चेंज हो गया इलायची का। मैं इसमें डाल दूँगी गोश्त, और काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है मसालों की भुने हुए। आप देख सकते हैं, आवाज़ सुन सकते हैं, तेल और फ्लेम काफ़ी ये था। मैं थोड़ा इसको भून देती हूँ, और इसमें डाल देती हूँ कांदा। 2 कांदे, मैंने 2 आनियन बड़ा बड़ा पीस काटा था, तो मैं इसको डाल देती हूँ और फ्लेम को कर देती हूँ हाई। और ये रहा मेरा जिंजर गार्लिक पेस्ट, तो मैं डालूँगी 2 चम्मच बॉइल्ड होने के लिए, और थोड़ा मैं मसाला जब भूनूंगी तब भी डालूंगी। तो अभी मैंने 2 चम्मच डाल दिया है इसके अंदर, और इसको थोड़ा भूनने दूंगी। इससे ना मसालों, जो हमने खड़े मसाले डाले थे, उससे बहुत अच्छी, जब प्रेशर लगेगा आप तभी सूंघ सकते हैं कि कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब ये अच्छे से थोड़ा भून गया है मसालों के साथ। आप देख सकते हैं जिंजर गार्लिक 5 मिनट हमें डाल के भूनना है। अब मैं डालूँगी इसमें थोड़ा नमक, और नमक में भी मैंने खड़ा नमक डाला है स्वाद अनुसार, क्योंकि मुझे पुलाव में भी डालना ही है नमक। अब मैं डालूँगी इसके अंदर पानी, और वाटर मुझे ज़्यादा नहीं डालना है। मैं डालूँगी 3 ग्लास,
मेरे अंदाजे से मैंने डाला है 3 गिलास इसमें। अब ना मुझे हल्दी डालना है ना फल्दी डालना है, मुझे कुछ भी नहीं डालना है। अब मैं लगाऊंगी प्रेशर, और प्रेशर लगा के इस वाटर को छान के ही पुलाव में मैं डालूंगी। तो अभी मैं इसको सीटी लगा देती हूँ। तो अभी मैंने लगा दिया है प्रेशर। प्रेशर लगाने के बाद मैं तैयारी करने जा रही हूँ बघार की। बघार मीन्स चावल रेडी करूँगी, एंड टमाटर, कांदा, जिंजर गार्लिक पेस्ट तो मेरा है ही, और मैं इसमें क्या क्या डालती हूँ मैं आपको बताऊँगी। पहले सब रेडी करती हूँ जब तक मेरा 2 से 3 सीटी आएगी। 2, 3, 4 सीटी में लगा के फ्लेम को कर दूँगी ऑफ, और तब तक प्रेशर को नीचे गिने दूँगी। तब मैं कुकर खोल के फिर बघार स्टार्ट करूँगी। तो ये मेरी है सबसे फेवरेट डिश, और इस डिश को मैं बहुत पसंद करती हूँ। वैसे मैं बता दूँ कि मेरे अब्बू मुझे हमेशा, मतलब जिसको भी मिलते थे, मेरी बाकी की बहन लोग को भी, मेहताब को, अच्छों को, किसको भी यही बोलते थे। लोग भी पुलाव बनाते थे ना, तो अब्बू बोलते थे पुलाव सिर्फ हन्नो ही अच्छा बनाती है, क्योंकि मुझे पुलाव बहुत पसंद है, तो मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। अच्छा, मैं एक बात और बोलना चाहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और मेरे ब्लॉग को पसंद करते हो आप लोग। एक बात तो मैं और कहना चाहूँगी, बार बार एक ही चीज़ मैं बोल रही हूँ, हम जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, हमारे वीडियोस हैं, हमें इन्फ्लुएंसर बनने का शौक़ है, तो मैं उन लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी कि तुम लोगों को अगर शौक़ है ना इन्फ्लुएंसर बनने का, तो खाली अच्छे वीडियो के लिए अच्छे कमेंट नहीं आते, कुछ हेटर्स भी आते हैं। अच्छा, मैं एक बात और बोलना चाहूँगी, मॉर्निंग मैंने ना कुछ देखा और देखने के बाद है ना, मैंने ऐसा सोचा, अरे ये क्या है, किसी ने ना पोस्ट डाला और पोस्ट में फिर से पहला और ऐसे पहला है कि वो पोस्ट तो मैंने स्क्रीनशॉट मार के रख लिया। बाबा, कल को मेरे को भी अभी इस चीज़ों को लेके इशू करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। पहली चीज़ मैं बता दूँ, उस पोस्ट के अंदर लिखा था कि मेरी इज्जत उछाली जा रही है, मेरी इज्जत के साथ कुछ हो रहा है, अगर मुझे कुछ हो गया, सॉरी मैं बहुत कैमरा ला रही हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे जिम्मेदार मेरे घर वाले और वो लोग, वो। तो मैं बता दूँ, जिसकी औकात इतनी नहीं है कि वो पोस्ट में भी क्लियर लिख सके कि भाई भाभी का कुछ बोल सके, किसकी औकात इतनी नहीं है वो क्लियर बात कर सके, वीडियो बना के आके सिर्फ सफाई भी ऐसी कि मेरे हिसाब से, उसके हिसाब से। तो मैं एक बात बता दूं, पिछले 2-3 दिन से मैंने वीडियो बनाया, और वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही वीडियो बनाती हूँ जो वीडियो मुझे सामने से मिलता है उसके जवाब में। तो मैं एक बात बता दूं, मुझे भी कोई शौक़ नहीं है किसी के बारे में कुछ बोलने का, और झूठी अफवाहें जो हमें फंसाने के लिए बोली जाती है ना, तो घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक चीज़ और मैं बता दूं, कभी कभी क्या होता है ना, मैं तो आसिफा को भी बोलती थी, तूने सुसाइड किया या कुछ गलत करी, या अगर तू कुछ गलत कदम उठा रही है, तो मैं उन लोगों को एक बात बोलना चाहूँगी, चाहे मेरी बहन हो या कोई भी हो, कि पुलिस कानून जो है ना, वो सिर्फ एक चीज़ कहती है, देखो हमारे पास टाइम नहीं है वीडियो देखने का, आप लोग के वीडियो में आप लोग कुछ भी कदम उठाओ, जो बात फेयर है, मीन्स जो बात आपको लग रही है गलत है, तो आप उस चीज़ को स्टॉप कर दो। आपके यहाँ से वीडियो आता है तो सामने वाले वीडियो बनाते हैं, आपके यहाँ से बकचोदी फैली जाती है तो सामने वाला रिपोर्ट बदले में वीडियो बनाता है। एक बात बता दूँ, आज के डेट में अगर बहू कुछ भी गलत कदम उठाती है तो ससुराल वाले पहले फंसते हैं, क्योंकि बहू कदम इसीलिए उठाती है क्योंकि ससुराल से उसको टॉर्चर मिलता है, ना कि मायके से। मायके वाले तो आर्ग्यूमेंट करेंगे ना, अगर ससुराल वाले धमकी देंगे तो मैं एक बात बताना चाहूँगी, देखो मेरी बहन बहुत परेशानी उठाई है बेचारी ने, और एक बात बोलूँगी, मेरे कल के वीडियो पे बाजी ने मैसेज किया था, तो मैं उससे कहना चाहूँगी, जैसे तुम वीडियो में आके दुआ दारू सब दे के जा रही हो, तो मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगी कि वीडियो ही बना के तुम मुझसे जवाब लिया करो ना, अपने भाई की वीडियो में आके मुझसे मैं जवाब दूँगी, तो मैं आपको जवाब देती हूँ। बाजी ने मेरे को कमेंट किया था कि मेरे लिए मेरा भाई बच्चे जैसा है, वो मेरा भाई कम बच्चे से ज़्यादा है, तभी मैंने उसको बोला था तुम्हारी बहन को हमारे को दे दो भाभी, हम ले जाएंगे ये वो। देखो मैं एक बात बता दूँ, उस टाइम पे बाजी भी प्रेग्नेंट थी और बाजी भी अपनी ज़िंदगी में बहुत बिजी थी, मस्त मौला थी। तो मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि देखो
सब लोग है ना खाली फोन करके बोलते हैं हेलो हाँ हमको दे दो दे दो। तुम बड़ी बहन थी, तुम्हारा फर्ज था उठा के जाके हक से लड़ के लेके आने का था। तुमने तो बेटा भी छोड़ दिया था मेरी बहन के घर पे, अपना बेटा जिसको तुम भाई बोल रही ना, भाई मेरा बेटे से बड़े गिरे, तो तुमने उसको भी हमारी बहन पे छोड़ दिया था, क्योंकि तुम्हारे को मालूम है यार मैं खुद ही इधर प्रेग्नेंट हूँ, परेशान हूँ, तो मैं क्या अपने भाई के बच्चे को संभालूं। और आज बड़ी बड़ी बात करती हो तुम। देखो मैं एक बात बोलना चाहूँगी, मेरी बहन जो है ना, चाहे मैं उसको ब्लॉक करूँ या मैं उससे बात बंद करूँ, वो भी मेरी बच्ची जैसी है। और एक बात बोलना चाहूँगी, उसकी आंख से आंसू आया, उसको कुछ तकलीफ, क्योंकि उसके ससुराल में उसकी नंदों ने, उसकी ननन ने उसको बहुत सताया है। हमारे पास भी फर्क है, और उसकी ननन के ससुराल वाले भी सता रहे, उसको बहुत परेशान करे। तो मेरी बहन तो ऑलरेडी बहुत डिप्रेशन में है ही। और ऐसा नहीं है कि लोग कुछ भी पोस्ट करके कमेंट करके डाल दो और हम देखो, मैं तो आसिफा को भी बोलूँगी, जिसको करना है, जो सुसाइड करना है करो, जो करना है करो, लेकिन प्रूफ रख के करो। इस वजह से नहीं तो क्या हो जाएगा ना, तुम्हारी सुसाइड भी बेजाया हो जाएगी, क्योंकि कानून बहुत स्ट्रांग है। जो सोशल मीडिया पे खेल रहा है ना, एक बात और बोलूँगी मैं, निदा का कितना उसको हेटर्स है, उसमें से मैं भी एक हेटर्स हूँ। कितने लोग उसको बोल रहे हैं, बट स्ट्रांग वुमेन वो बनती है और वो सब बर्दाश्त करना ही पड़ता है। लेकिन तुम सोचोगे कि तुम ऑन कैमरा पोस्टिंग हो, वीडियो हो, तुम लोगों को धमका रहे हो, तो देखो मैं तो रेडी बैठी हूँ। तुम्हारे वीडियो के जवाब में मैं वीडियो बनाऊंगी। अभी कल एक पोस्ट आया कल्लो का, उस पोस्ट के अंदर क्या बकचोदी पेली गई, तो उस पर मैंने ये वीडियो बनाया। तो देखो, डरते तो हम किसी के बाप से भी नहीं है। और दूसरी चीज़, उस पोस्ट के अंदर बोला गया था कि वो लोग के घर वाले, तो तेरे को इतनी हिम्मत है ना, तो तू खुल के लिख ना नाम, क्योंकि तेरा चैनल खराब हो जाएगा ना, इसलिए तू डरती है। और देखो, ये फिनाइल पीना, जहर पीना, फांसी लगाना, ये सब है ना नौटंकी ढोकनसी सब करते रहो तुम। हमारे पास टाइम नहीं, हमारे पास टाइम है खाली बकचोदी पेल के जाने का, बस खाली बकचोदी करने का। खाने की सीटी लग रही है तब तक मैं बकचोदी कर रही हूँ। तो मज़ा तो तब आता कि उसकी पोस्ट पे कुछ ऐसा चटपटी बात होती। उसकी तो पोस्ट पे साफ साफ लिखा हुआ है कि तुम लोग की वजह से, उनकी वजह से, उनके घर की वजह से मेरी फैमिली, मेरा घर खराब हुआ। यानी उसका पति उसको टॉर्चर कर रहा है। टॉर्चर मत कर रहे, काली पुकड़। घर की बहू को अगर कुछ वो गलत कदम उठा लेगी तो ससुराल वाले पहले फंसते। जैसे मेरी बहन ने फांसी लगाई थी तो उसके ससुराल वालों का नाम सब आ गया, क्योंकि देखो मायका तो मायका ही होता है। पुलिस वाले भी बोलते हैं मायका मायका होता है। कभी भी मायके वाले कुछ भी हो जाए गलत नहीं कर सकते, चाहे बड़ा भाई रहने दो, भाभी रहने दो। तो ये बकचोदी, तुम किसी के प्रेशर में आके ये सब पोस्टिंग कर रही हो, हम जानते हैं, हमें पता है, क्योंकि हमारे पास भी सब सबूत और प्रूफ है तुम्हारे वीडियो के कि तुमने कभी कोई वीडियो नहीं बनाया, तुम्हारे पति ने कभी किसी को पत्थर का हो जाएगी नहीं बोला, कभी तुम बिल्कुल सतवंती हो, तुम्हारा पति गुटका मूलचंद बिल्कुल सता सावित्रा है। तो मेरा प्रेशर आने वाला है। अब इसके बाद बकचोदी मैं करूँगी नहीं, जैसे वीडियो कोई डालेगा उसका जवाब मैं देती रहूँगी, क्योंकि मुझे भी कोई शौक नहीं। तो मैं अभी इसका सीटी आने तक रुकती हूँ। अब जाती हूँ मैं सब पुलाव का रेसिपी रेडी करने के लिए। सो रेडी करके आज का मेरा व्लॉग ख़त्म करूँगी। तो अभी मैं रेडी करने जा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं इतना बड़ा बर्तन मैंने रख दिया है गैस पर, और अभी रेडी करूँगी मैं। तो मैं आपको बताती हूँ मैं क्या क्या डालूँ। वैसे आप देख रहे होगे कि पल्लू रख लिया है, क्योंकि मुझे एक्चुअली बघार के टाइम पे ना थोड़ा मेरे को पल्लू रखना ही पड़ता है, उससे ना खाने में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये मैंने तवा में चाटी बर्तन में तेल डाला है। तेल के साथ में थोड़ा सा खड़ा मसाला डाल रही हूँ, जिसमें ज़ीरा है, सौंफ है, काला मिर्च है, एक बड़ी इलायची है और 4-5 लौंग डाले हैं। तो ये मैं इसके अंदर डाल देती हूँ और थोड़ा इसको भूनने देती हूँ। फ्लेम को करती हूँ हाई, और ये जब तक भून रहा है, मैंने 2 कांदा काट लिया है बड़ा बड़ा, और 6 से 7 चिली लिया है ग्रीन, जिसको मैंने ये कर दिया है, चीरी मारा है ताकि फूटे नहीं। तो इसको भी मैं तेल के अंदर साथ में डाल देती हूँ। फ्लेम को हाई रखने के बाद इसको भी अंदर डाल देंगे, और इसके साथ में ये 2 कांदे जो बड़े बड़े काटे हैं ये भी मैं डाल दूँगी। और अब मैं इन लोगों को हिला देती हूँ। तब तक मैं इसको
फ्राई होने देती हूँ। साथ ही मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ये कर दिया था, बाकी सारे खड़े मसाले मैंने उसमें डाल दिए थे। उसके साथ ही पुलाव में मैं डालूँगी मेरा गरम मसाला 1 पैकेट टेस्ट के लिए। बाकी मैं मीट का मटन का पानी ही छान के इसमें डालूँगी। सो मेरा गार्निश के लिए कोतमीर मैंने रेडी रखा है। सो अभी मैं को इसको ब्राउन होने में देती हूँ। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, लोग पोस्ट कर रहे हैं फालतू की, वापस से बकचोदी पेल रहे हैं, इसलिए मुझे वापस से आना पड़ा है बताने के लिए कि तुम आज किसी के घर की बहू हो। कल तुम्हारे घर में भी एक बहू आई थी, तब तुमने भी जवानी में बहुत आग मुता है। तुम्हारी वजह से हमारी बहन को घर से बाहर निकाला था तुम्हारे माँ बाप ने, भाड़े के घर से, बेचारी आधी रात को घर से बाहर इधर उधर, क्योंकि वो कंप्लेंट भी हमारे पास है। उसमें कंप्लेंट में साफ लिखा गया था कि एक बहू को उसके घर से, ससुराल से, भाड़े के घर से निकाला गया उसकी ननन की वजह से। उसकी माँ ने निकाला क्योंकि उस घर की बहू बोलती थी कि ननन हिंडवाने को जाती है तो क्या मैं सारा दिन काम करूँ। ऑब्वियसली कोई भी बहू मैं होती उसकी जगह, मेरी बहन की जगह तो मैं भी करती। वो भी हमारे पास सब कंप्लेंट रखा हुआ है। अरे शादी से पहले भी चैन से जीने को नहीं दी मेरी बहन को, और अब शादी के बाद में भी आग मुती पड़ी है। उसके नाम से लेके फैम, उसके नाम से धमकी पे धमकी, धमकी पे धमकी, धमकी पे। तू कर मेरी बहन, तुझे कर लो जो करना है तू कर, हम बैठे हैं इधर बिल्कुल रेडी। तेरा आदमी देखो कितना तू टॉर्चर कर रहा है ना, तू हमारे को टॉर्चर या मेरी बहन को कर रही है, तू कर, हम तो बैठे इधर तेरा तमाशा देखने के लिए, समझी। और ये जो तू एक टॉपिक लेके बैठी ना, मेरी इज्जत, मेरी इज्जत, इज्जत सबकी उछाली गई थी उस वक्त के सारे वीडियो है। ऐसा नहीं है तू पोस्ट में लिखी ना हमने कभी वीडियो बनाया है, हमने कभी वीडियो किया ही नहीं, हम बिल्कुल सत्संग बनते थे, हमने तो कभी कुछ किया ही नहीं। क्यों करते हैं सब लोग मेरे बारे में, जो हमने तो कभी कुछ किया ही नहीं, हम तो करते नहीं है। तो पहले दांत मुंह में बराबर से रखे तो मैं बोलूँगी। देखो वो सब पुरानी बातें हो गई, इज्जत और फिज्जत सब फालतू की बातें हैं। सो एक बात बोलना चाहूँगी, तुझे जो करना है तू कर, हम किसी के धमकी से डरते नहीं हैं। तुझे तेरे ससुराल वाले परेशान करते हमारे वीडियो देख के, दैट इज़ योर पर्सनल मैटर, नॉट आवर्स मैटर, अंडरस्टूड। दैट इज़ योर पर्सनल मैटर। यू गो सो मच प्लेस इन द वर्ल्ड, सो मच प्लेस द कानून कायदा जैसी चीज़ें, तुम जाओ उधर पे एक्शन लो। इधर पोस्टिंग में, वीडियो में हमें बकचोदी मत करो। और तुम्हारे रिश्तेदारों को, खानदान वालों को तुम बुलाते हो तो उनसे कह दो कि आओ तो तहजीब तमीज़ से बात करो। बहू के मायके वालों को तुम कुछ भी बोलोगे, और तुम्हारे पति को भी तुम बोल दो, क्योंकि वो वीडियो भी हमारे पास है कि तिब्बत की हो जाएगी, पत्थर की हो जाएगी, बहुत सब हमने भी रखा है। हम पागल नहीं है, ऐसे ही नहीं हम भी कि तुम बिल्कुल सीधी सावित्री हमारे वीडियो तुम दिखाओगे, हम भी दिखाएंगे। हम तो तुम्हारे शादी के पहले से भी वीडियो दिखाएंगे। हमारे बहन को तुमने कितना टॉर्चर किया था, तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ ने उसको घर से बाहर निकाला था, सब टेंशन नहीं है बेटा। आसिफा मेरी बहन नहीं, मेरी बच्ची है। तेरी ननन ने मुझे मैसेज किया ना कि हमारा भाई नहीं, हमारा बेटे से बढ़ के, तो हमारी बहन तो बच्ची है ही, उसको तो समझ नहीं है, इसलिए तो उसको ब्लॉक किया मैंने, क्योंकि उसको समझ का बहुत चूतिया काट लिया है तुम लोगों ने, बहुत हो गया। अभी नहीं, भले मुझे उससे झगड़ा लड़ाई करना पड़े, ब्लॉक करना पड़े, लेकिन उसके हक में मैं हमेशा इतना खड़ी रहूँगी, क्योंकि वो मेरी बहन कम, मेरी बच्ची ज़्यादा है, समझे। क्यों है वो भी वजह आज मैं ऑन कैमरा बताती हूँ। मेरी बेटी के लिए उसने बहुत किया है और आज भी कर रही है, इसलिए उसके लिए जान हाजिर है। बड़े से बड़े मामला मैं सॉल्व करके आ जाऊँगी सिर्फ उसके लिए। तो अभी मेरा कांदा ब्राउन हो रहा है। और एक बात, तुम्हारे हस्बैंड जो तुमको धमकी देते हैं ना कि तुमको छोड़ देंगे, तुम जाओ, तुम यो, तो हमको भी बराबर कायदा कानून करने को आता है, हम भी करेंगे बराबर से। कि हस्बैंड से प्रेशर आके ये टॉर्चर की बात करती है। अगर इतना समझदार आके तो कैमरे में बहुत बोला है ना, हमारे पास वीडियो है, मैं तो मेरी बीवी पे बहुत प्रेशर करता हूँ, मैं तो बहुत प्रेशर करता हूँ, मैं तो भरोसा और ऑफ कैमरा तू टॉर्चर करता है ना, तो सब हमारे को मालूम है, हमारे पास भी हम टेंशन है। ऐसे तुम पूरे पैराग्राफ डाल दो, पोस्टिंग क्या, मैं तो बोलती हूँ लिख के डाल दो, घर के अंदर कोने कोने में लेटर डाल दो, तुम्हारे औरंगाबाद के, उधर के, इधर के, सब जगह के पुलिस स्टेशन में लेटर डाल दो। अभी आप देख सकते हैं ये कांदा अच्छे से ब्राउन हो गया है, और मैंने मटन को निकाल के अलग रख दिया और उसका रस्से को
छान के रख दिया। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा जिंजर गार्लिक, ये पूरा। आप देख सकते हैं मैंने पूरा उठा के डाल दिया उसके अंदर, और ये मैंने सब उसका छान दिया रस, इसका पानी। थोड़ा इसको भूनूंगी और उसके साथ भूनने के साथ साथ मैं ये गोश्त भी इसमें डाल देती हूँ। और अब मैं इसके साथ डालूँगी मेरा ये गरम मसाला, एक पैकेट। इसको मैंने ओपन किया और इसमें ये एक पैकेट ही डालूँगी, मैं ज़्यादा नहीं डालने वाली हूँ। और अच्छे से इसको थोड़ा भूनती हूँ। आप देख सकते हैं तेल में मिर्ची अच्छी फ्राई हो गई है। और जब तक ये भून रहा है तो 2 से 3 चम्मच, यानी इस दही का आधा दही मैं डालूँगी, आपको बता दूँ। अब मैं दही डाल देती हूँ इसके अंदर। एक्चुअली मैंने सोचा था कि दही का आधा दही डालूँ, बट मैंने देखा उसमें दही थोड़ी कम थी, तो इसीलिए मैंने पूरी दही डाल दिया। मैं कुछ 50 रुपीज़ की दही लेके आई थी। एक्चुअली पुलाव में दही होना चाहिए, अच्छा टेस्ट आता है। अब ये बहुत अच्छे से मसाला मेरा भूनेगा, जब तक मैं इसको करती हूँ थोड़ा कवर, क्योंकि दही अच्छे से पकना चाहिए तो आपका पुलाव भी अच्छा बनेगा। तो मैं इसको करती हूँ कवर। अभी ये अच्छे से मसाला भून गया है, तो अब बारी है पानी डालने की। तो पानी में मैं बता दूँ आपको, मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डाल रही हूँ, इस वाटर को ही मैं इसमें डालूँगी। अभी बहुत गर्म है, इस वाटर को ही पूरा इसमें मैं डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं थोड़ा भी वो नहीं है। और डालने के बाद ये कोतमीर पुदीना मैं इसमें ही डाल दूँगी। थोड़ा मैं रखूँगी कचुम्बर के लिए, सैलेड के लिए। और जब तक ये बॉईल हो रहा है मैं कर लेती हूँ चावल को वॉश। अभी इसको करती हूँ कवर। अब ये पानी अच्छे से खौल गया है और ये चावल को मैंने अच्छे से वॉश किया। 3 गिलास चावल है 1 किलो गोश्त में। अभी मेरा 3 गिलास बोले तो 1 किलो गोश्त में मैंने 1.5 किलो राइस लिया है। अभी आप देख सकते हैं मैंने नीचे रख दिया है तवा और फ्लेम को किया है हाई, और मैं इसको तवा पे ही पकाऊंगी बिल्कुल। आप कलर भी देख सकते हो। और एक बात बता दूं, मैं टमाटर नहीं डाल रही हूँ। तो मैंने अभी फ्लेम हाई करके उसको पकने के लिए छोड़ा है। बाद में मैं फ्लेम को स्लो ज़्यादा करूँगी। दुपट्टा निकाल दिया है मैंने, क्योंकि मेरा बघार हो गया। मैं बघार के टाइम पे दुपट्टा रखती हूँ, क्योंकि उससे ना थोड़ा सा तेल भी कम ये होता है और खाना भी टेस्टी बनता है। तो इस तरीके से मैं पुलाव बनाती हूँ। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा बनता है, टेस्टी बनता है। मैं टमाटर नहीं डालती हूँ। नमक वगैरह आप लोग टेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं तो थोड़ा कम ही डालती हूँ। अब जा रही हूँ मैं सैलेड बनाने के लिए, तो मुझे जो बातें बोलनी थी मैंने बोल दिया। देखो, अपना खून सबको अपना लगता है। और ये जो सिंपत्ति कार्ड खेला जा रहा है ना, मैं बिचारी अबला नारी, तो मैं बोल दूं, वो औरत कभी अबला नारी बिचारी हो ही नहीं सकती जिसका हस्बैंड उसको सपोर्ट कर रहा हो। जबकि लोगों ने चिल्ला चिल्ला के आके बोला मैं अपनी बीवी को बहुत सपोर्ट करता हूँ, मैं अपनी बीवी को बहुत सपोर्ट करता हूँ। तो इतना सपोर्ट करने के बावजूद भी अगर लड़की पोज आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं उसको ससुराल वालों की तरफ से प्रेशर मिल रहा है। तो मैं तो अल्लाह से दुआ करूँगी कि देखो, जब तुम खेल ही रहे हो कंट्रोवर्सी, तो खेलो। नहीं खेल रहे हो, नहीं हिम्मत है, नहीं बर्दाश्त कर सकते हो, तो बंद करो, मत करो। एकदम ऐसा ध्यान रखो कि घर फैमिली वाले जब व्लॉग में आए तो उनको बोलो किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना है, कुछ मत बोलो। हमारे ऊपर उनके बहुत एहसान है, जब तुम लोग नहीं थे तो वो लोग ही हमारे को साथ दे रहे थे, ऐसे बोलो। होशियारी करने को मत बोलो। होशियारी कर रहे हो तो झेलो, फिर मुझे जो करना करो, देखेंगे। हम भी तो बेटे ही है ना। तुम्हारी तो शादी नहीं हुई थी तब से हम तुमको बर्दाश्त कर रहे हैं। मेरी बहन ने तुझे बर्दाश्त किया है, तेरी वजह से आज वो बेचारी पाई से स्टार्ट की है। तेरी माँ ने उसको घर से बाहर निकाल दी थी सिर्फ तेरी वजह से। वो भी केस किया हुआ हमारे पास संभाल के रखा हुआ है सिर्फ तेरी वजह से,
क्योंकि तेरे से काम नहीं होता था घर का, तू घर से बाहर निकल जाती थी। बेचारी मेरी बहन अकेले कैसे अपने देवर को देखे, बीमार सास को देखे, इसको देखे। याद है सब जब भी एनसी किए थे ना, जब भी पूरा घर अंदर था ना, तभी एनसी में सब पेपर है, सब लिखा हुआ है। तो तुम तब से ही हमारी बहन के पीछे पड़ी हो। अपनी माँ को बोली थी ना तुमने, ये इसको रखो घर में, नहीं तो मैं रहूँगी, नहीं तो मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। तो तुम घर छोड़ के चली गई थी, फिर बेचारी मेरी बहन ही घर खाली कर दी थी। जान दे, 0 से स्टार्ट किया वो लड़की ने, 0 से। ठीक है, तो जो दोगी ना वो बोगी। पब्लिक जानती नहीं है, पब्लिक वही जानती है तुम्हारी आज की हग्गो आपा को, बस आज की। कल्लो आपा हग्गो आपा, कल की हग्गो आपा अगर पब्लिक जान गई ना तो तुम्हारे मुंह पे थूक देगी तुमने जो तकलीफ दी है। मेरी बहन तो बेचारी ऐसे ही बदनाम है, उसको थोड़ा मैंने बदनाम किया, लेकिन मेरे से पहले वो मुल्ला जी ने बदनाम किया था हिजामा को लेके, उसकी पूरी फैमिली को बदनाम किया। उसकी फैमिली में मैं भी तो आती हूँ ना। क्या बोला था मुल्ला ने, है मेरे पास चैट स्क्रीनशॉट सब है, फिर मैं भी बराबर करेगी। क्या कायदा कानून को क्या तुम लोग चूतियागिरी समझ के रखे हो क्या? हाँ, उधर है ना सब चलता है, सब रखते हैं, ऐसे ही नहीं है। बंद करो ये सब फालतूगिरी, वीडियो में आके बैकअप से बैकग्राउंड लगाने का, साउंड लगाने का, दूसरों को। खुद तो बोल नहीं पा रहे, तुम्हारी तो इतनी औकात नहीं है कि तुम पोस्टिंग में बोलो, तो वीडियो में बोलो, भाई भाभी बोल के भी बात कर लो। मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाभी मेरे, ऐसे हम देखो क्या गर्व से बोलते हैं, मेरा भाई मेरी भाभी, चाहे लाख बुरे रहने तो, लेकिन मेरा भाई मेरा भाभी अच्छे है, मतलब अच्छे है, बस खत्म। बात नहीं करूँगी, नहीं करूँ, लेकिन मेरा भाई भाभी मेरे भाई भाभी। मेरी बहनें बहुत अच्छी है, और मेरी आसिफा मेरी बच्ची जैसी है। उसके बारे में कोई भी कल की आई हुई आपाजी बकचोदी पेल के जाएगी ना तो ऐसे ही सुनेगी, समझी? तो ये है ऑरेंज कलर। तो जब मेरा पुलाव बन जाता है इस तरीके से, तो थोड़ा मैं इसको ज़रूर डालूँगी इस तरफ, और मैं अभी मिक्स नहीं करूँगी, ऐसे करके मैं डाल देती हूँ। और मैं इसको, तो आप देख सकते हैं ये मेरा पुलाव रेडी हो गया है बिल्कुल। व्हाट? तो आप लोग ने देखा मेरा पुलाव रेडी है। 5 मिनट के बाद मैं फ्लेम को कर दूंगी बंद। तो आज मेरी तरफ से आप सबको दावत है, आओ और बिस्मिल्लाह करो, और मेरी बातों को दिल पे लेना है। कहाँ लेना है? कमेंट सेक्शन खोल रखा है, वहाँ पे भी नहीं कर सकते हो तो अपने पिछवाड़े में डाल लो। जो करना है करो, मैं इधर ही हूँ। बस तुम्हारी ऐसी फालतू बकचोदियों से अगर मैं डरने लगी ना, तो 18 साल तो मैंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है, और अपनी बहनों को भी देखा है तकलीफ़ में। तो बस ध्यान रखना। अल्लाह हाफिज़। बूंदी लेने के लिए ऐसे परेशान कर रहा था मेरे को। से थैंक यू। हाँ? I'm not throwing out. मैंने एम्प्टी पॉलीथीन बाहर फेंका ना, मुझे बोलता है वाई यू थ्रोइंग ऑल पापड़ आउट। तो ये सब बातें बंद करो। देखो तुम शायद सटिया गई हो। एक्चुअली ना औरंगाबाद में गर्मी बहुत है, तो गर्मी से तुम वेट आई एम टॉकिंग। एक्चुअली औरंगाबाद में गर्मी ना, गर्मी से उसका दिमाग ख़राब हो गया है। तो मैं बता दूँ, देखो फैमिली मेरी बहन की भी थी, और फैमिली मेरी बहन की भी है, हस्बैंड उसका भी था, बच्चा उसका भी था। तू तो उसका बच्चा पैदा हुआ तो टीका लगाने को नहीं आई, शहद पिलाने को नहीं आई, बोलती अरे भागा इसको कौन मुँह लेगा। रिमेंबर, याद है, जो दोगी वो लोगी। तो सबसे बड़ी दुश्मन तो मेरी बहन के ससुराल में उसकी ननंदी है। आज तो मैं सामने से बोल रही हूँ, तो वो तब भी उसकी खुशी नहीं देख पाई, आज भी उसकी खुशी नहीं देख पा रही है। तुम 30,000 35,000 फॉलोवर चैनल आज की हो, मेरी बहन की खुशी से तुम जल रही हो, हम क्या तुम्हारी खुशी से जलेंगे? मेरी बहन और जीजा का दिया हुआ तो तुम्हारे को फैम है, नाम है, और तुम्हारी बहन तुम्हारी बाजी आगे बोलती है अल्लाह बुरी नजर से बचाए। क्या बकचोदी करते हो यार, क्या करते हो? क्या तुम लोगों के सवाल का जवाब देने का? और उसके फॉलोवर्स कुछ जो है चने बट्टे, वो बोलते हैं मत करो, पीछे मत पड़ो। अरे एक बेटी को सब देख रहे, दूसरी को नहीं देख रहे, जो 16-17 साल से तकलीफ झेल रही है बेचारी गर्मी में। कैसे? अभी तो तुझे बहुत कुछ झेलना है। मेरी बहन ने रो रो के बतुआ दी है तुझे, तो मैं तो सामने से बोलती हूँ, आज भी वो रोती है ना, अगर मुझे कुछ बुरा बोलेगी, लेकिन मुझसे उसका दर्द अब देखा नहीं जाता। मैंने भी अपने कायदे दायरे में रह के उसकी मैंने झगड़ा किया था, लेकिन सब खत्म किया। आसिफा बोलेंगे ना मेरी बच्ची जैसी है,
क्योंकि आज भी वो मेरी बच्ची को बहुत एक माँ से बढ़ के देख रही है। तो सोचो फिर मैं किस लेवल से उसको प्यार करती रहूँगी आज की डेट में। भड़काने वालों ने मेरा कान बहुत भड़काया उसके वाया वाया तरीके से, लेकिन क्या हो गया, बहने बहने एक ही है ना, चाहे नाराज़ रहे लेकिन किसी को भी तकलीफ होगी ना सब एक हो जाएगी। सो पुलाव दिखाती हूँ एंड अल्लाह हाफिज़। तो मेरा पुलाव ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं दम पर है अभी वो। तो मैं हिलाऊंगी नहीं अभी उसको इतना जल्दी, क्योंकि अच्छे से दम लग जाए, चावल पक जाए। 5-7 मिनट के बाद उसको मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद मेरा पुलाव रेडी और बहुत अच्छा अरोमा आ रहा है, आप लोग यकीन नहीं करेंगे। अच्छा एक बात और, मैं ना बातें भूल जाती हूँ फिर मुझे याद आता है। तो दम लगाते लगाते मुझे एक बात याद आया था कि मैडम को मैं बता दूँ, कल्लो को, हग्गू आपा को जो हक के रखी है। जब बदनामी दोनों फैमिलियां कर रही थी, मैं बार बार ये चीज़ बताना चाहूँगी, वो सब तो पुरानी बातें हो गई, अभी तो कोई किसी को बदनाम करता ही नहीं है, बस कंट्रोवर्सी चल रही है। तुम्हारे ससुराल वाले आके तुम्हारी भाभी को कुछ बोल देते हैं, इनडायरेक्टली नहीं बोलते हैं। अब हम भी तो उसी तरीके से वीडियो बना रहे हैं, हमने तो थोड़ी किसी को बोला। जो तुम्हारा वीडियो था उसके जवाब में हम बना रहे हैं। अब तुम्हारी जैसे पोस्ट के लिए मैंने रिप्लाई किया, तो मैं बता दूँ, तुम पोस्ट में बोल रहे हो ना बदनाम कर दिया मुझे, बदनाम कर दिया, तो मैं बता दूँ जब हमारे भी घर वाले, तुम्हारा भाई, सबसे पहले तो तुम्हारे मुल्ला ने मेरी बहन को, उसकी घर वालों को, कोटे वाली ये वाली सब मैसेज है मैडम, स्क्रीनशॉट के साथ है। आईडी चलाते हो ना तुम लोग, व्लॉग चलाते हो ना, हम तो जुम्मा 4 दिन की वीडियो लेके बैठे हुए सब है। अच्छा वो भी है, सुनो, जब मेरी मम्मी व्लॉग बना रही थी ना, तो व्लॉग में मेरी मम्मी ने मेरी भी इज्जत उड़ा दी थी, मेरी मम्मी ने, ठीक है, तेरे भाई ने, तेरे मेरी बहनों ने, सबका इज्जत जब उड़ा था, सबकी उड़ रही थी। सिर्फ तुम्हारी तो इतनी है भी नहीं इज्जत जितनी तो हमारी है भी, लोगों ने बख्शी, अल्लाह का शुक्र है। तो जब हमारी इज्जत भी उड़ाई ना, तो तुम्हारा हस्बैंड ने भी एक वीडियो बनाया था। अब क्या होगा, तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारी इज्जत उड़ाई तब तो तुम गांड दबा के तुम बैठे नहीं, ठीक है, बड़े सत्वंत मत बनो, सब प्रूफ के साथ हमने भी रखा हुआ है। तुम वीडियो हाइड करो मत करो, हम जब तुम ऐसा हक के जाते हो ना, तो तुम्हारे गू को हम समेट के रखते हैं, क्योंकि हमको मालूम है उसमें से आज नहीं तो कल बास आएंगी। तो एक बात बता दूँ, देखो तेरे छोटे भाई मुल्ला ने सबसे पहले मेरी बहन को हिजामा के लिए बोला था। उस कमेंट में, उस वीडियो में, उस मैसेज में सबसे पहले गंदगी जो आई है मुल्ला जी के घर से आई है, यानी तेरे छोटे भाई से आई है। उसके बाद में हमने जब बोलना शुरू किया, तो आज देखो बात इधर, हम तो पहले ही बोलते, तुम शुरू करोगे तो हमारा ख़त्म तुमको बहुत भारी पड़ेगा। आज जो तुम अपनी बकवास सी इज्जत की बात कर रही हो ना, जिस तो कोई इज्जत उड़ाता नहीं इधर, किसी की भी इज्जत उड़ती है ना तो सबकी उड़ती है, सिर्फ अब तुम लेके बैठ गई हो मेरी इज्जत उड़ा दे। उड़ी इज्जत उड़ी इज्जत उड़ी। He also laughing sometime what I'm talking. इज्जत उड़ी। तो देखो आप लोग तो देखते होगे मेरी बहन का व्लॉग, इसका व्लॉग, लेकिन सच बोलूँ ना, सच में हमारा हस्बैंड हमको इतना प्यार करता है कि हम लोग को ज़रूरत नहीं है कि हमको पोस्टिंग डालनी पड़े। मेरे को कल को ये हाथ में छोड़ देता है, मेरा भी बच्चा है, मेरे भी बच्चा कल को सवाल पूछेगा, मम्मा व्हाट हैपेंड मम्मा, मम्मा व्हाट योर रिस्पेक्ट, मम्मा व्हाट योर रेपुटेशन इज स्पॉइल्ड, मम्मा व्हाट एवरी, ओनली यू हैव वन चाइल्ड, आई एम नॉट मदर, only you have ससुराल, I have not ससुराल, only you have husband, oh yeah only you have husband। हमारे हस्बैंड तो चूतिया है, मेरी बहनों का हस्बैंड तो चूतिया है ना, खाली तुम्हारा ये सब क्यों, क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड सिर्फ ऑन कैमरा आके बकचोदी करता है, मैं प्यार करता हूँ व्हाट, तुम्हारा हस्बैंड खाली बकचोदी करता है कि मैं प्यार करता हूँ। हमारा हस्बैंड को कैमरा आके करने की जरूरत नहीं, दुनिया लाख बोल दे, मेरी बदचलन बीवी है, मैंने तो उसकी माँ आके बोली, सिर्फ मेरी माँ ने क्यों बोला, तेरे भाई की वजह से मेरी माँ ने सब किया, समझी। फिर भी आज हम सब गिला शिकवा मिला के एक दूसरे का साथ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि खून का रिश्ता ऐसा होता है, दिल पे नहीं लिया जाता। तेरे दिल में चोर है, इसलिए तू तेरा आदमी पकड़ के बैठ के और ये सब जो बकचोदी फैलती है ना उसके लिए जवाब दे। तेरे पास बेटा मेरी लेटर दादा कम हिल फीलिंग वेट लेटर दादा कम you know eating that। अस्सलाम वालेकुम।
आज उसका मूड नहीं है क्योंकि कल उसकी तबीयत खराब थी, सर्दी खांसी बहुत हो गया उसको, गर्मी में एलर्जी हो गया एक्चुअली उसको। तो आज का मेरा ये टॉपिक है सिर्फ पोस्टिंग के, आज का मेरा टॉपिक है सिर्फ पोस्टिंग के लिए। मैं इसको पहले दे दूँ, ये बूंदी मांग रहा है, बूंदी।